हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज हम लोग झारखंड में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव था और किस तरह से प्रभाव जो है कम हो जाता है, ये पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जो पहला क्लास था हिस्ट्री का, उसमें जस्ट हम लोगों ने जो झारखंड इतिहास के काल डिवाइड होते हैं, पीरियड जो डिवाइड होते हैं, उसको पढ़ा था। उसके बाद जैन धर्म झारखंड में किस तरह से जैन धर्म का प्रसार होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जैन धर्म की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। हालांकि बहुत पहले से ही ये स्टार्ट हो चुका था, वैदिक काल से ही यह स्टार्ट हो चुका था। ओके, ऋग्वैदिक काल से ही। लेकिन 23वें तीर्थंकर के समय जो है जैन धर्म काफी, आप कह सकते हैं, इसका काफी प्रसार हुआ था। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि एक 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, एक 24वें है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो जन्म है ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनसे जो है 250 साल पहले जन्म हुआ था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का। लगभग ये 750 से 790 ईसा पूर्व के रहे होंगे। ओके, फिर मैंने बताया था कि जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र था झारखंड में वो धनबाद था, या आप मानभूम कह सकते हैं। बोकारो के कुछ शहर को जोड़ देंगे तो ये जो है मुख्य केंद्र था धनबाद। यहाँ पर खासकर दामोदर और कसाई नदी जो है ये मुख्य केंद्र रहा था जैन धर्म के लिए। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सभी लोग जानते हैं कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का यहाँ से रिलेशन रहा है, लेकिन महावीर स्वामी भी झारखंड में आ चुके थे और ये कहा जाता है, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है आचारंग सूत्र। तो इस ग्रंथ से ही पता चलता है कि महावीर स्वामी यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। यहाँ के जो धृष्ट लोग थे उनके द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था। ओके, ये आचार्य सूत्र में ऐसा पता चलता है इस ग्रंथ से, और इसी ग्रंथ से पता चलता है कि ये जो है यहाँ पर आए थे और यहाँ का जो यात्रा है उनको जो है लौरे यादगा के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। ठीक है, ये सभी चीजें महावीर स्वामी के लिए है। ओके, उसके बाद सराक जाति के बारे में बताया था मैंने कि सिंहभूम में सबसे पहले बसने वाले लोग सराक जाति के थे। ये वही लोग हैं जो झारखंड में ही थे, सिंहभूम के एरिया में थे, लेकिन बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। सराक कहीं कहीं सरक लिखा हुआ रहता है। ओके, कुछ एरिया की बात करें कि कहाँ पर क्या मिला था, तो धनबाद ये तो मुख्य केंद्र था, दामोदर और कसाई नदी के आसपास। देखिए इससे काफी दूर में पलामू है, तो इफेक्ट कम था। फिर भी यहाँ पर एक जगह है हनुमान गांव, तो यहां से जो है जैन धर्म का पूजा स्थल मिला है। ओके, उसके बाद है चतरा। तो चतरा में एक पहाड़ है, कोल्हुआ पहाड़। अभी रिवीजन चल रहा है, बौद्ध धर्म हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। कोल्हुआ पहाड़, तो कोल्हुआ पहाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें 10वें तीर्थंकर जो थे शीतनाथ, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। ओके, और 9 जैन धर्म से रिलेटेड जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर पाई गई हैं। एक पद्म चिन्ह मिला है और ऐसा माना जाता है कि ये जो पद्म चिन्ह है ये जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का है। ओके, ये चतरा का हो गया। ठीक है, तो यही सब चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जैसे स्टार्ट किया जाएगा तो बस एक ही नाम आता है, गौतम बुद्ध, या आप सिद्धार्थ कह सकते हैं, सिद्धार्थ या फिर गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। तो बौद्ध धर्म का झारखंड में प्रसार हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का झारखंड में प्रसार हुआ था, ये हम कैसे कह सकते हैं? साक्ष्य क्या है?
साक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मूर्तियां पाई गई हैं, जो अवशेष हैं, जो स्मारक हैं, स्मारक कहने का मतलब जो विवार हैं, क्या बोलते हैं, चैत्य हो गए, ठीक है, स्तूप हो गए, तो ये सब जो मिला है, इसके मिलने पर हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है प्रसार झारखंड में हुआ था। ओके, फिर कहाँ हुआ, किस किस जगह में क्या मिला है, ये मेन होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा है झारखंड में, उस समय झारखंड की स्थिति क्या है, देखिए, इनका जो जन्म है, सिद्धार्थ का जो जन्म है, ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 में महावीर स्वामी का हुआ था। तो इस समय की स्थिति क्या थी कि यहाँ पर झारखंड में असुर लोग काफी विकसित हो चुके थे और इनका जो लौह उद्योग था ये भी काफी विकसित हो चुका था। ठीक है, अब इसी समय यहाँ पर मुंडा प्रवेश करते हैं, और जब मुंडा यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो जो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं असुर, इनके साथ इनका संघर्ष होता है। ये उस समय की स्थिति है जब बौद्ध धर्म का प्रसार होने वाला है। तो मुंडा प्रवेश करते हैं और असुर के साथ इनका जो है संघर्ष होता है। तो संघर्ष में क्या होता है, कैसे जो है ये असुर पर हावी हो जाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब मुंडा राज झारखंड में ये पढ़ा जाएगा। ओके, तो उस समय की ये स्थिति है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और है कि सिद्धार्थ जो है, हम लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है, ये कहाँ हुआ है, ये कपिल वस्तु में हुआ है। कपिल वस्तु लुम्बिनी नाम का जो जगह है उसके पास। लेकिन दो ऐसे इतिहासकार हैं, दो ऐसे लेखक हैं झारखंड के, जिनका ये मानना है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जो जन्म है वो झारखंड में हुआ है, जिसको इतिहास ने नकार दिया। लेकिन फिर भी आपको नाम याद रखना चाहिए। एक है डॉक्टर वीरोत्तम और दूसरे हैं अमरनाथ। ये दोनों कहते हैं कि सिद्धार्थ जो है, इनका जन्म झारखंड के क्षेत्र में हुआ, जो कि गलत है, इतिहास इसको नहीं मानता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कहां पर क्या मिला है। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सिद्धार्थ के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। ओके, 3-4 मिनट का समय लगेगा, जान लेते हैं। देखिए, इनका जब जन्म होता है, जब ये छोटे थे, तो जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका जो पालन पोषण होता है ये किनके द्वारा किया जाता है, इनकी जो मौसी होती है गौतमी, उनके द्वारा। तो जब ये छोटे ही होते हैं तभी एक सन्यासी आते हैं और इनके पिता को कहते हैं कि बड़ा होकर या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा तो ठीक है, लेकिन सन्यासी बनने के डर से इनके पिताजी को भय हो जाता है कि अगर ये सन्यासी बन गया तो फिर मेरा राजपाट कौन संभालेगा और मेरे वंश का क्या होगा। तो ये क्या करते हैं कि बचपन से ही इसको ऐसे माहौल में रखते हैं कि कभी इनको किसी तरह का दुख ना हो, सन्यासी बनने के ख्वाब भी इनके मन में ना आए, ऐसा माहौल में रखा जाता है। तो समय बीतता जाता है, इनकी शादी कर दी जाती है, बच्चे होते हैं। अब ऐसा समय आता है कि इनको राजपाट अब संभालना है। तो फिर इनके पिता कहते हैं कि तुम जो है अपना राज जो है देख लो, देश देख लो, क्योंकि अब ये सभी चीज को तुम्हें देखना है, संभालना है। तो फिर ये एक दिन बाहर निकलता है घूमने के लिए। तभी जो जीवन की सच्चाई है, बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति को ये देखता है, सन्यासी व्यक्ति को देखता है, और फिर इनके मन में ये बैठ जाता है कि मैं सन्यासी बनूंगा। और फाइनली क्या होता है कि महल से निकलते हैं अपने घोड़े और सारथी के साथ। एक नदी आता है, अनोमा नदी। तो जस्ट इसके पहले ये जो है अपने इनका जो राज वेशभूषा होता है उसको त्याग कर, बाल को कटवा कर इस नदी को क्रॉस करते हैं। उनको जो है सारथी और घोड़े को वापस भेज देते हैं। नदी को क्रॉस करने के बाद
यहाँ पर एक जो है उद्यान होता है, इस उद्यान का नाम है अनुप्रिय उद्यान। यहाँ पर ये बैठते हैं और चिंतन करते हैं कि मैं जिस माहौल में रहा हूँ उस माहौल को छोड़कर जा रहा हूँ, क्या मैं रह पाऊंगा? तो इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए कि क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, कुछ समय यहाँ ये बिताते हैं, कुछ दिन, और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, तो ये आगे बढ़ते हैं, वैशाली पहुंचते हैं। तो वैशाली जब पहुंचते हैं, देखिए इसका रिलेशन है झारखंड में, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप समझते चलिए। जब ये वैशाली पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये जो है इनको एक गुरु मिलता है, गुरु बनाते हैं ये, उनका नाम होता है अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु होते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। तो अलार कलाम इनको गुरु बनाता है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि कुछ कमी है मेरे में, फिर ये आगे बढ़ते हैं ज्ञान की खोज में। तो फिर ये पहुंचते हैं राजगृह, जो कि अभी का राजगीर है, ये राजगिरी पहुंचते हैं। फिर यहाँ पर एक और गुरु इनको मिलते हैं, रामचंद्र। इनसे भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं। अभी भी इनको लग रहा है कि कुछ कमी है, ये पहुंचते हैं उरुवेला में, ये उरुवेला पहुंचते हैं। यहाँ पर 5 ब्राह्मण जो हैं पहले से ही तपस्या कर रहे होते हैं, इनके साथ इनकी मित्रता हो जाती है और फिर ये साथ में तपस्या करते हैं। एक समय आता है जब इनके दोस्त जंगल गए होते हैं और उसी समय एक बच्ची आती है, उस बच्चे का जन्मदिन होता है, वो राजघराने से होती है और इनको जो है सिद्धार्थ को खीर ला कर देती है और ये खीर खा लेते हैं। जब इनके दोस्त वापस आते हैं तो गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ कहते हैं कि एक बच्ची आई थी, उसका जन्मदिन था, मैंने ये खीर खा लिया, तुम लोग भी खा लो। तब इनके दोस्त लोग कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, हम लोग जो तब से कर रहे थे, ये सन्यासी जीवन जो जी रहे थे, इसको तुमने नष्ट कर दिया, ये सब भंग हो गया। तो दोनों में वाद विवाद होता है कि एक खीर खाने से कैसे ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो फाइनली यही होता है कि दोनों में मतभेद होता है और फिर सिद्धार्थ जो है आगे बढ़ जाते हैं। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको एहसास होता है कि मैंने गलती की थी, तो पश्चाताप करने के लिए ये एक जगह पहुंचते हैं और वहां पर पश्चाताप करते हैं। इस जगह का नाम है गया, जिसको बोध गया कहते हैं, बोध गया। ठीक है, यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष होता है, ये जो है तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करने के 8वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है, वैशाख पूर्णिमा। ओके, और फिर जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अपने दोस्तों को बताने के लिए ये वापस उरुवेला पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब ये वापस पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं उरुवेला में। ठीक है, उरुवेला जब ये पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनके मित्र यहाँ पर नहीं है, तो पता चलता है कि इनके मित्र कहाँ चल गए हैं? सारनाथ चल गए हैं। तो ये सारनाथ जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? सारनाथ जाते हैं। तो इनके मित्र मिलते हैं, 5 मित्र हैं। फिर ये जाकर बोलते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ये लोग बोलते हैं कैसे हो गई, हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, हम लोगों को तो नहीं हुई, तुम नहीं हुआ होगा। तो वाद विवाद होता है। तो फिर इनके दोस्त मान लेते हैं कि नहीं, वाकई में ऐसा है, ये सच बोल रहा है। तो यही आप लोग देखते होंगे फोटो में कि एक दोस्त, इनके जो 5 ब्राह्मण दोस्त हैं, ये नीचे बैठे रहते हैं और ये ऊपर में बैठ के उपदेश देते हैं। ये पहला उपदेश होता है जो कि ये सारनाथ में देते हैं, इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ओके, तो अब क्या होता है कि यहाँ से फिर ये जाते हैं कहाँ? काशी। ये काशी जाते हैं। अब देखिए झारखंड का इसमें रोल आने वाला है। ये काशी जाते हैं, काशी के बाद ये अब वापस लौटने लगते हैं। काशी से वापस ये सारनाथ आते हैं, जहाँ पर ये पहला वर्षावास बिताते हैं, 1 साल बिताते हैं। फिर सारनाथ से ये पहुँचते हैं उरुवेला, उरुवेला से ये पहुँचते हैं राजगिरी। राजगिरी में बिंबिसार जो है इनको वेनुवन विहार गिफ्ट करते हैं, वेनुवन विहार गिफ्ट करते हैं, विहार। राजगिरी से ये पहुंचते हैं कपिलवस्तु अपने पास। यहीं पर एक लड़का मिल रहा होता है इनको, जिस पर ये अपनी परछाई देखते हैं, इसका नाम होता है आनंद। ये बाद में इनका प्रिय शिष्य बन जाता है। फिर इसके बाद ये पहुंचते हैं कहाँ? वैशाली, जहाँ पर फिर अंगुलीमाल की कहानी आपने सुनी होगी। वैशाली पहुंचते हैं। फिर वैशाली के बाद ये जाते हैं पावा। यहाँ पर चंद नाम का एक लोहार होता है, इनको भोजन देता है। वो भोजन सड़ा हुआ होता है, इनको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये जगह होता है कुशीनगर।
कुशीनगर, लेकिन यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है और लास्ट उपदेश इनका जो होता है ये यहीं पर होता है कुशीनगर में, सुभद्र को ये देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है मल्ल की राजधानी है। तो देखिए, ये जब सारनाथ से उरुवेला पहुंचे, सारनाथ से जब ये उरुवेला पहुंचे, उरुवेला से जब ये राजगिरी गए और राजगिरी से कपिलवस्तु, ठीक है, एक ये एरिया हुआ, फिर वैशाली से ये एरिया, तो इसी बीच जो है ये झारखंड में प्रवेश करते हैं। तो यही कहानी है गौतम बुद्ध की, मैंने जो बताया अभी। तो इसी दौरान ये झारखंड में प्रवेश करते हैं, और जब ये झारखंड में प्रवेश करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो इसके पहले का लेक्चर था, कि जैन धर्म में जब महावीर स्वामी आते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ पर झारखंड में ठीक होता है। वहाँ पर बस 1-2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन यहाँ पर लगभग 9 से 10 जिले हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। कहाँ पर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे अभी। ओके, तो अब झारखंड में क्या हुआ और कौन कौन सी मूर्तियां पाई गई हैं, कौन कौन से अवशेष पाए गए हैं, वो हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक मैप ले लेते हैं। बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट नहीं, लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और एग्जाम में यही पूछेगा। देखिए, सबसे पहले है पलामू। ओके, जैन धर्म में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर था हनुमान गांव, जहां से जैन धर्म का पूजा स्थल मिला था। बौद्ध धर्म में क्या है कि यहाँ पर है मूर्तिया गांव, मूर्तिया गांव, और यहाँ से सिंह मस्तक मिला है। क्या मिला है? सिंह मस्तक। ये मस्तक वैसा ही है जो कि सांची स्तूप के द्वार में जो सिंह है उसके जो मस्तक हैं सेम वैसा ही है। ओके, ये मूर्तिया गांव में मिला है और इसे अभी फिलहाल जो है रांची विश्वविद्यालय का जो संग्रहालय है उसमें रख दिया गया है। ओके, यहीं पर एक जगह है करुआ गांव, लेकिन कुछ पुस्तक में इसके बारे में बताया गया कि ये धनबाद में है और कुछ पुस्तक में पलामू में, तो पलामू ही लेके चलते हैं हम लोग। करुआ गांव में क्या है कि स्तूप मिला, स्तूप समझते हैं आप लोग, जहाँ पर गौतम बुद्ध या फिर बोधिसत्व के अवशेष रखे गए हैं, तो करुआ गांव। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो स्तूप मिला है अभी तक इसका पुरातात्विक विश्लेषण नहीं हो सका है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है। तो मूर्तिया गांव और करुआ गांव, मूर्तिया गांव से सिंह मस्तक मिला है, करुआ गांव से स्तूप मिला है, लेकिन पुरातात्विक विश्लेषण अभी तक इसका नहीं हो पाया। ये हो गया पलामू। फिर आते हैं हम लोग धनबाद में। धनबाद में क्या है? धनबाद में दामोदर नदी होगा। दामोदर नदी के किनारे का जो क्षेत्र है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में दामोदर और कसाई दोनों आ जाता है, बौद्ध धर्म में खासकर दामोदर आता है। 2 जगह है, एक है बुद्धपुर और एक है दालमी। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको बुद्धेश्वर मंदिर कहते हैं। तो ये दोनों जगह है, यहाँ से जो है इनके काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये धनबाद का क्षेत्र हो गया। ओके, उसके बाद है हजारीबाग। हजारीबाग में क्या है, इसको मिटा दिया जाए। हजारीबाग में क्या है कि अगर आप जीटी रोड में जाएंगे तो एक जगह मिलेगा आपको यहाँ पर बरही। तो यहाँ पर क्या है कि एक सूर्य कुंड है जो कि गर्म जल का स्रोत है। यहाँ पर भी काफी मूर्तियां मिली हैं, इसमें से कुछ गौतम बुद्ध की हैं। ठीक है, तो ये हो गया हजारीबाग। हजारीबाग में ही एक पहाड़ है जिसको सीतागढ़ पहाड़ बोलते हैं। सीतागढ़ पहाड़ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है विहार, बौद्ध विहार के अवशेष पाए गए हैं और इसका उल्लेख जो है फायान के द्वारा किया गया है। फायान ने झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से बुलाया था? कुक्कुट लाट। ओके, तो ये हो गया हजारीबाग। हजारीबाग के बाद है खूंटी। खूंटी में क्या है कि एक जगह है, उस जगह का नाम है बेलवा दाग गांव। ठीक है, यहाँ पर एक जगह मिला है, टीला है,
तो ऐसा माना जाता है कि ये जो टीला है ये बौद्ध विहार रहा होगा। यहाँ पर कुछ ईंटें पाई गई हैं और ये जो ईंटें हैं सांची स्तूप में जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं सेम वैसा ही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ईंटें हैं ये मौर्यकालीन है। ओके, बेलवा दाग कहाँ पर है? खूंटी में है। रांची में एक ही जगह है, आपने सुना होगा जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, यहाँ पर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति थी लेकिन अब नहीं है, इसीलिए इसका नाम जो है जोन्हा प्रपात के साथ साथ गौतम धारा जलप्रपात है। गौतम धारा जलप्रपात है। ओके, फिर यहाँ पर गुमला में आ जाइए। गुमला में एक जगह है कटुंगा गांव। यहाँ पर जगह है कटुंगा गांव, कहीं कहीं कतुंगा गांव लिखा रहता है। तो कटुंगा गांव में बानो रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक जगह है जहां पर बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ओके, ये हो गया गुमला। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये गुमला हो गया कंप्लीट। पूर्वी सिंह की बात करें तो यहाँ पर जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर में पटम्बा या पटमदा, कहीं कहीं पटमदा लिखा रहता है, पटमदा गांव। तो इसी में पटमदा या पटम्बा गांव में ही एक और एरिया भूला नामक का जगह है, तो यहाँ से भी बुद्ध भगवान की मूर्ति मिली है। ठीक है, और सरायकेला खरसावां, ये इंपॉर्टेंट है, सरायकेला खरसावां से जो है तारा देवी की मूर्ति मिली है जो कि बौद्ध धर्म में फीमेल गॉडेस है। ओके, और इसको जो है कहाँ रखा गया है? रांची संग्रहालय में रखा गया है। रांची संग्रहालय में रखा गया है। ये हो गया सरायकेला खरसावां। ठीक है, गिरिडीह में एक जगह है, इस जगह का नाम है घोलमारा। घोलमारा, यहाँ से खंडित मूर्ति मिली है, टूटी हुई मूर्ति मिली है। ठीक है, उसके बाद है चतरा। चतरा में एक मंदिर है इटखोरी में, इटखोरी में इस मंदिर का नाम है भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर, तो इस मंदिर में क्या है, इसके परिसर में कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसमें से कुछ मूर्ति जो है गौतम बुद्ध की हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कहाँ से क्या मिला है। ओके, अब देखिए हम लोग देखते हैं अशोक और पाल वंश के बारे में, फिर लास्ट टॉपिक रहेगा इसका कि किस तरह जो है प्रभाव कम होता है। अशोक के टाइम में क्या हुआ था इसको समझिए आप। देखिए, जब कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने धर्म अपनाया था तो इनका जो दूसरा शिलालेख है, इस शिलालेख में ये लिखा गया है कि जनजातियों को ये उपदेश दे रहे हैं कि धर्म का प्रचार करना है, इसको अपनाना है। ओके, अहिंसा से दूर रहना है, ये मतलब अहिंसा अपनाना है, दूसरे शिलालेख में लिखा हुआ है। 13वें में लिखा हुआ है कि ये जो क्षेत्र है झारखंड का, इसको 8वीं या फिर 8वीं नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, दूसरे शिलालेख में जो ये उपदेश देते हैं जनजातियों को, तो इसके लिए जिसको ये भेजते हैं उसको रक्षित नाम दिया गया है, रक्षित। और 13वें में इस क्षेत्र को 8वीं अटावी कहा गया है। ओके, उसके बाद है पाल वंश। पाल वंश ये बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इस समय झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव ठीक ठाक बढ़ रहा था। ओके, और इसी समय जो है झारखंड में वज्रयान, इनका एक शाखा था बौद्ध धर्म का, तो ये जो वज्रयान शाखा है ये पाल वंश के टाइम में ही विकसित हुआ था झारखंड में। ओके, एक चीज और है कि पाल वंश के शासन काल के दौरान ही ये माना जाता है कि रजरप्पा का जो छिन्नमस्तिका मंदिर है उसका निर्माण हुआ था, तो वो पाल वंश के समय का है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रभाव कम कैसे हो गया था, आखिर ह्रास कैसे होता है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव झारखंड में कम कैसे होता है, 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जब गुप्त वंश स्टार्ट होता है, खासकर समुद्रगुप्त में जो है वैष्णव धर्म काफी विकसित कर चुका होता है इनके शासनकाल में, लेकिन कुमार गुप्त के टाइम से ही झारखंड में जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगता है। गुप्त वंश हो गया। उसके बाद जो है शशांक जब आते हैं, शैव शासक जो होते हैं, इनके टाइम में तो
लगभग खत्म ही होने लगता है। ये बहुत सारे केंद्रों को नष्ट कर देते हैं। इवन जो बोध गया का पीपल वृक्ष था उसको भी इन्होंने ही कटवाया था। अभी का जो पीपल वृक्ष है या छठी या 7वीं पीढ़ी का है, ओरिजिनल को शशांक ने कटवाया था। ओके। और तीसरा जो पॉइंट है ये है जो इस्लाम धर्म के शासक आए थे, इस्लाम धर्म के शासक, वो भी एक कारण था जिसके कारण झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी कम हो गया था। तो ये 3 पॉइंट है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मेंस वगैरह में तो आप इन 3 पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। गुप्त वंश, शशांक, इस्लाम धर्म के शासक, ये 3 रीजन थे और 3 मौके थे जब झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है कम होने लगता है। ओके। तो ये था बौद्ध धर्म, ये था बौद्ध धर्म। इसके बाद देखिए अब जो है ये जो टॉपिक था धार्मिक आंदोलन का ये खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग झारखंड में जो मुंडा राज है ये स्टार्ट करेंगे कि कैसे मुंडा झारखंड में प्रवेश करते हैं, कैसे असुरों के साथ इनका संघर्ष होता है। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। उसके पहले अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछेगा। ओके। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।